अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी नवाजिश और आप देख रहे हैं गूगल एड्स बिगिनर्स कोर्स। और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। बिडिंग ऑप्शंस बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जो कि एक पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके गूगल एड्स अकाउंट का या आपकी कैंपेन का। गाइज, आपने कैंपेन में गए, आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, आपने कैंपेन टाइप सेलेक्ट किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उस कैंपेन को अचीवमेंट के लिए, उस कैंपेन के रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए आपके पास बिडिंग ऑप्शंस क्या है कि गूगल एड्स अकाउंट या गूगल आपसे किस तरीके से चार्ज करे। ये बेसिकली डिडक्शन नहीं है, ये अकाउंट से पैसे आपके खर्च नहीं हो रहे, खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली आपको चार्ज किस तरीके से करे। क्या वो आपको क्लिक्स के ऊपर चार्ज कर ले, क्या वो आपको इंप्रेशंस के ऊपर चार्ज कर ले, या वो आपको सेल्स के ऊपर चार्ज कर ले। तो ये चीज़ आपने अपनी कैंपेन में सेलेक्ट करनी होती है कि गूगल आपको कैसे चार्ज करे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गूगल एड्स का जो बजटिंग है वो डिफरेंट चीज है। कि बजट ये है कि आपने एक दिन के लिए अलाउ कर दिया कि भाई मैं $5,000 दे सकता हूं, या मैं $50 या $100 स्पेंड कर सकता हूं। ये बजट हो गया। अब बिडिंग क्या है कि इस $50 को या इस $100 को आपने कैसे डिडक्ट करवाना है। क्या आपको इंप्रेशंस के लिए चाहिए ये खर्च करना चाह रहे हो, या क्लिक्स के अगेंस्ट करोगे, या कन्वर्जन के अगेंस्ट करोगे। बेसिकली गूगल एड्स के जो बैकबोन है वो दो चीजें हैं, एक बिडिंग ऑप्शंस और दूसरा कीवर्ड। तो इन दोनों चीजों को हम समझेंगे बड़े ध्यान के साथ, और आपने बड़े गौर फिक्र से इस चीज को समझना है कि ये काम कैसे करता है। इसका बेसिकली आपने ऑब्जेक्टिव समझना है, इसकी कैलकुलेशन को समझना है कि आपका बिडिंग क्या होगी। और आपका बजट डिफरेंट है। बजट तो ये कि आपका अफोर्डेबिलिटी क्या, आपकी पॉकेट क्या कहती है, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये बजटिंग है। लेकिन बिडिंग क्या है कि ये खर्च कैसे करने हैं, ये कैसे एक्सपेंस आउट होंगे। तो बेसिकली इन चीजों को आपने समझना है। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। देखिए, मैं प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपनी कैंपेन में जाता हूँ और यहाँ से हमने वेबसाइट को पहले सेलेक्ट किया था और हमारी कैंपेन टाइप थी सर्च। यहाँ पे आप बेसिकली अपनी वेबसाइट लिख देते हैं जिस वेबसाइट के लिए आप काम कर रहे होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट इसी बटन को भी आप ओके कर दीजिए, क्योंकि इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद ये वो बिडिंग ऑप्शन है गाइस जिसके लिए आज का लेक्चर जो है वो हमने ख़ास तौर पे रिकॉर्ड किया, और बड़े आपने इसको ध्यान से समझना है। ये कि एक बड़ा ट्रिकी पार्ट है और बड़ा मुश्किल पार्ट है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं इसको बड़े आसान अल्फाज में और बड़े जो है वो एक सॉफ्टली इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके मैं माइंड में डेवलप करूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैं बिडिंग के ऊपर जब आता हूँ तो ये मुझे 3 ऑप्शंस देता है, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी लाइन लिखी है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? कि आपकी कैंपेन का मकसद क्या है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, और आपने कैंपेन टाइप भी सेलेक्ट कर ली कि मुझे सर्च कैंपेन लगानी है। लेकिन आपका इस कैंपेन से पर्पस क्या है? आप फ़ोकस क्या कर रहे हो, ठीक है? आप फ़ोकस करने के लिए जो चीज़ आपने कैंपेन लगाने के लिए आप आए हो, फ़ोकस में क्या रखा है कि आप इस कैंपेन से एट द एंड ऑफ द डे अचीव क्या कर रहे हैं? इस ड्रॉप डाउन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 4 ऑप्शंस दे देता है। पहली ऑप्शन जो मुझे दे देता है वो कन्वर्जन्स दे देता है, सेकंड कन्वर्जन वैल्यू दे देता है, फिर मुझे तीसरे नंबर पे क्लिक दे देता है, और उसके बाद मुझे अदर ऑप्टिमाइज़ेशन ऑप्शंस में मुझे इंप्रेशन शेयर की ऑप्शन दे देता है। अब गाइज़, वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन ये है कि एक ऐसा एक्शन जो आप चाहते हैं कि आपका ऐड देखने के बाद यूज़र वेबसाइट पे आने के बाद एक्शन ले ले, ठीक है? उसको कन्वर्जन कहा जाता है। बेसिकली कन्वर्जन एक्शन कहा जाता था पहले, लेकिन अब थोड़ा-सा डैशबोर्ड चेंज हुआ है तो कुछ वर्ड्स को उन्होंने ट्वीक किया है। तो कन्वर्जन का मतलब ये है कि ऐसा एक्शन जो आप चाहते हैं कि आप ऐड लगा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मेरा ऐड देखने के बाद जो यूज़र है वो एक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि वो लीड फॉर्म को सबमिट करे, आप चाहते हैं कि वो किसी साइन अप फॉर्म को फिल करे, आप चाहते हैं कि आपका ऐड देखने के बाद वो कॉल करे, आप चाहते हैं कि आपका ऐड देखने के बाद वो मैसेज करे या डायरेक्ट ऑर्डर कर दे कि पिज़्ज़ा मेरे घर पे डिलीवर हो जाए। ठीक है, कोई ना कोई एक्शन तो होगा ना। बेसिकली कुछ तो आप चाह रहे होंगे कि जिसके लिए आप इतनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं और कैंपेन लगा रहे हैं पूरे ऐड मैनेजर में जाने के बाद, ठीक है? तो इसको कन्वर्जन कहते हैं कि आपका ऐड का बेसिकली कन्वर्जन एक्शन है क्या? आप चाह क्या रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो कन्वर्जन होती है ना, ये बेसिकली क्वांटिफाइड होती है, ठीक है? इसमें नंबर्स में प्ले किया जाता है कि एक कन्वर्जन का मतलब है एक लीड फॉर्म आ गया, या एक साइन अप फॉर्म आ गया, या एक कॉल आ गई, या एक मैसेज आ गया, या एक ऑर्डर आ गया और आपने पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया, ठीक है? इसी तरीके से आपको 2 कॉल्स भी आ सकती हैं, आपको 3 लीड फॉर्म भी फिल हो सकते हैं, आपको 4 कॉल्स भी आ सकती हैं, आपको 5 मैसेजेस भी आ सकते हैं, और आपको 6 पिज़्ज़ा ऑर्डर भी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है ये नंबर्स में प्ले करता है। अब आ जाए सेकंड ऑप्शन के पे आपको, वो यहाँ पे एक बड़ी डिटेल के साथ ना, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स दे देता है, और उसमें कहता है कि कन्वर्जन वैल्यू इज़ द वैल्यू दैट यू एसोसिएट, ठीक है?
द वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शन। के ऊपर जो हमने एक्शन की बात की थी ना, उन एक्शन को आप एक फर्जी वैल्यू दे देते हो, एक इमेजिनरी वैल्यू दे देते हो, ठीक है, अज्यूम कर लेते हो कि मेरा जब ये एक एक्शन फिल आउट हो जाएगा तो वो मुझे इतने अमाउंट का उसको, आप बेसिकली एक अमाउंट उसके साथ असाइन कर देते हो, ठीक है। आप एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक असाइन कर देते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू हो, ठीक है। अब कन्वर्जन वैल्यू ये होती है कि आपने देखा कि आपको 2 कॉल्स आ गई, आपको 2 पिज़्ज़ा के ऑर्डर आ गए, ठीक है। अब एक पिज़्ज़ा ऑर्डर की एवरेज वैल्यू क्या है? आपका 500 रुपीज़ का एक पिज़्ज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 2 ऑर्डर आ गए तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? कन्वर्जन एक्शन 2 हो गए क्योंकि आपको 2 ऑर्डर आए हैं, लेकिन कन्वर्जन वैल्यू क्या हुई है? एक एक पिज़्ज़ा ₹500 का है, ठीक है? तो 500 इंटू 2000 इसकी कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप एक वैल्यू को एक असाइन कर देते हैं मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है? एक कन्वर्जन एक्शन को एक कन्वर्जन वैल्यू असाइन कर दी जो कि एवरेज होगी, ठीक है? कुछ 500 से ज़्यादा कुछ लार्ज पिज़्ज़ा भी आ सकते हैं आपके पास 800 के, और कुछ आपके पास मिनी पिज़्ज़ा भी आ सकते हैं जो कि 300 या 350 का होगा, लेकिन एवरेज वैल्यू क्या निकलती है? दैट इज़ 500। तो आप एक कन्वर्जन एक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे 500 के साथ, तो आपकी ये कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगी। ऊपर आप क्या बात कर रहे हो? आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स में प्ले कर रहे हो, आप नंबर ऑफ कॉल्स या नंबर ऑफ साइन अप्स या नंबर ऑफ लीड्स कितनी जनरेट हुई, लेकिन नीचे क्या कर रहे हो कि उस लीड की, एक लीड की वैल्यू है 100 रुपये। अगर 100 रुपये एक लीड की वैल्यू है और आपको 2 लीड्स आई हैं तो आपके पास कन्वर्जन वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड आपके पास कन्वर्जन आ रही है, या सॉरी जो बिडिंग ऑप्शन आ रही है, उसमें आप इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि आपकी कन्वर्जन वैल्यू है, ये कन्वर्जन एक्शन है। आप कहते हैं कि नहीं भई, मैं इस चीज़ से कंसर्न्ड हूँ कि बस मुझे क्लिक्स आएँ, लोग मेरा ऐड देखें और वो क्लिक कर दें, बस। आगे जाके वो कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते, दिस इज़ नॉट माय कंसर्न। आप कहते हैं वो उनकी कोई कन्वर्जन वैल्यू बनती है या नहीं बनती, वो मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इंप्रेशन शेयर क्या कहता है? इंप्रेशन शेयर ये होता है कि आपके ऐड के टोटल अपीयरेंस क्या है? ये इंप्रेशन क्या होता है कि आपके ऐड अपीयर हो रहा है कीवर्ड के ऊपर या नहीं। अगर तो वो अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है आपको एड इम्प्रेशन मिल रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये समझना है कि इंप्रेशन शेयर क्या हुआ। इंप्रेशन शेयर ये होता है कि आपके इंप्रेशन कितने रिसीव हुए हैं और टोटल कितने रिसीव हो सकते थे एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। गाइस इस चीज़ को समझिए बड़े ध्यान से। एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपने कितने इंप्रेशंस जनरेट किए हैं अपने ऐड से, और टोटल आप में कितनी कैपेसिटी थी, आप कितने जनरेट कर सकते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन या थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अब मैं अगर कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे देता है सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कि एक लीड फिल होने की आप मैक्सिमम क्या प्राइस रखना रखना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं कि यार जितने भी हो जाए, बस मैं ना 70 रुपीज़ से ज़्यादा एक लीड फॉर्म का पे नहीं करूँगा, तो यहाँ आप 70 रख दें। तो 70 से ऊपर जब भी कोई एक्शन होने लगेगा वो नहीं कन्वर्ट करेगा, ठीक है। आपको गूगल वो कन्वर्जन एक्शन कंसिडर ही नहीं करेगा क्योंकि आपने 70 से ऊपर जाने की बात ही नहीं की, आपने अमाउंट ही 70 रखी है। तो गाइज़ ये बेसिकली इस तरह से चीज़ें ऑपरेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो कन्वर्जन वैल्यू पे भी मुझे वो कह देता है सेट टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। अब वैल्यू में क्या बात कर रहा है? वैल्यू में देखें, जब मैं कन्वर्जन पे जाता था तो वो मुझे कहता था टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, यानी कि जिसको हम सीपीए भी बोलते हैं, कॉस्ट पर एक्शन के एक एक्शन की हमें कॉस्ट क्या आई है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन वैल्यू में वो ये कह रहा है कि आप बेसिकली एक असाइन कर दो टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आपने 500 रुपए के एड्स लगाए और आपको 800 रुपए रिटर्न में आना चाहिए, तो आपको 300 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग? कि पहले वो आपसे क्या बात कर रहा था कि मैं मैक्सिमम एक कन्वर्जन के 70 रुपीज़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं 300 का या मैं 500 का जो है ऐड लगाऊंगा, टोटल मेरा बजट 500 रुपीज़ का है, लेकिन मुझे 800 रुपीज़ वापस आने चाहिए, आप मेरी कैंपेन को इस तरीके से कर दो। तो आप वो जितने भी आप प्रॉफिट को जब डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मेरे जितने पैसे मैं लगा रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे वो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी गाइस अब थ्योरेटिकली बस इन चीज़ों को देख लें, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम करेंगे तो फिर ये सारी ऑप्शंस को हम बड़ी डिटेल में देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। फिर क्लिक्स में मैं अगर आ जाऊँ, वो कहता है कि क्लिक्स के, ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम क्लिक्स तो दे देता हूँ, लेकिन उस एक एक क्लिक की आप मुझे कॉस्ट लिमिट कर दें ताकि मैं उससे ऊपर पैसे ना खर्च करूँ, आपकी बिडिंग उससे ऊपर ना जाए, ठीक है। तो गाइस ये जो एक बेसिकली एक जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है बिडिंग का, पैसे खर्च करने का तरीका, ये बेसिकली बिडिंग है, ये बजट नहीं है। बजट होगा कि आप
इतने पैसे खर्च करने के लिए विलिंग हैं, ये बजट होता है। लेकिन बिडिंग क्या है कि मेरे खर्च करने का पैटर्न क्या होगा? मैं किस-किस तरह से फ़ोकस करके अपनी स्पेंडिंग रखूँ? मेरी स्पेंडिंग का फ़ोकस क्या होगा? क्या मेरी स्पेंडिंग का फ़ोकस कन्वर्जन्स है या कन्वर्जन वैल्यू है या क्लिक्स हैं या इंप्रेशन है, ठीक है? तो गाइज़ मैं इसी चीज़ को ना थोड़ा-सा मैथमेटिकली अरेंज करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये 3-4 जितने भी हमने कन्वर्जन्स पढ़ी हैं या हमने बिडिंग ऑप्शंस पढ़ी हैं, उसको अगर मैं थोड़ा-सा आपको जो है रीअरेंज करूँ या रिमाइंड करवाऊँ, देखें तो कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन का मतलब ये है कि मेजर्स क्वांटिटी, वॉल्यूम, नंबर, ईटीसी, ठीक है? कि क्या आपको 2 लीड्स आई हैं, ठीक है? या आपको 5 नंबर्स आपको कॉल के लिए 5 कॉल्स आपने रिसीव की हैं, ठीक है? वो बेसिकली आप नंबर्स में प्ले कर रहे हो कि कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको डायरेक्टली स्टोर पे विज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कितने लोगों ने, ठीक है? आपने ये देखना है कि कितने लोगों ने, अब आप एक्शन को मेजर कर रहे हो, हाउ मेनी एक्शंस हैव बीन टेकन प्लेस, ठीक है? अब आप यहाँ पे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन एक्शन से। कन्वर्जन वैल्यू में क्या कहता है? कन्वर्जन वैल्यू में वो कहता है कि इतने एक्शंस, लेकिन उसकी एक जो एवरेज वैल्यू है ना, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो गाइस अगर मैं इस वाले कॉलम में आऊँ फॉर्मूलाज वाले में, तो कन्वर्जन वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनता है? कन्वर्जन्स यानी कि नंबर ऑफ कन्वर्जन, यानी कि इतने एक्शंस मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि मुझे 5 एक्शंस लिए, लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया पिज्जा का, लेकिन मेरा एक पिज्जा ₹500 का है, तो कन्वर्जन वैल्यू क्या हो गया? 5 × 5 25, ठीक है? या इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं। और इसी तरीके से जब मैं क्लिक्स पे आता हूं, तो वो इसको बड़ा सिंप्लीफाइड कर देता है कि इट मेजर्स नंबर ऑफ क्लिक्स ओनली, इसके अलावा इसका कोई कंसर्न नहीं है। इंप्रेशन शेयर पे क्या बात करता है? एड अपीयरेंस अगेंस्ट सर्च क्यूरी, आपके कीवर्ड के ऊपर आपका एड अपीयर हुआ है, ठीक है? ये इसकी बेसिकली एक सेंस है इंप्रेशन शेयर की। और उसका फार्मूला क्या है कि इंप्रेशंस कितने जनरेट हुए, उसको डिवाइड कर दिया टोटल एलिजिबल इंप्रेशंस जो कि जनरेट हो सकते थे, ठीक है? ये हो सकते हैं, तो इंप्रेशन शेयर आपका आ जाएगा। तो गाइस आई नो कि दिस इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, लेकिन इसको अभी आप जस्ट इसी तरीके से समझिए कि हमने इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है? जब हम प्रैक्टिकली कैंपेन में जाएँगे, अभी तो मैं आपको जस्ट वॉक थ्रू कर रहा हूँ कि आप एक दफ़ा देख लें कि क्या-क्या होता है इस पूरे कैंपेन सेटअप में। लेकिन अभी मैं आपको किसी प्रैक्टिकल चीज़ में इसलिए लेकर नहीं जा रहा कि जब हम इसको करेंगे, आपको जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आपके माइंड में ये चीज़ें हों। जब आप वहाँ पे ये सेलेक्ट कर रहे होंगे ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू पे जाऊँ, तो वहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे ना कि टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, ठीक है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या है, वो आपको उस टाइम ना कन्फ्यूजन हो कि ये क्या होता है, ये तो सर ने बताया ही नहीं है, ठीक है? या उसके लिए आप अलग से यूट्यूब करो, ठीक है? तो जब हम कन्वर्जन की बात करें, तो आपको पता हो कि सीपीए क्या होता है, कॉस्ट पर एक्शन क्या हम होगी, क्योंकि अभी यहाँ से मैं आपको जस्ट वॉक थ्रू करवा रहा हूँ। आप इन चीज़ों को समझिए, ठीक है? तो गाइस ये बिडिंग थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इसको एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और आई होप कि मैं किसी हद तक कामयाब हो गया हूँ आपको ये बात समझाने में। अगर नहीं, तो आप मुझे डीएम करें। अगर नहीं समझ आती, तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे डीएम करें। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता हूँ, ठीक है? मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी चैनल्स के ऊपर मेरी टीम होती है, वो आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर देती है अकॉर्डिंग टू क्यूरी। लेकिन डीएम, इंस्टा डीएम जो है, वो उसको मैं खुद पर्टिकुलरली देख रहा होता हूँ। तो इसको आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें आपको, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं आपको दोबारा ये चीज़ जो है वो समझा दूँगा। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये चीज़ वैसे ही क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर थोड़ा-सा टेक्निकल तो ज़रूर लगा होगा, लेकिन समझ आ गया होगा। तो गाइज़ आज आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि बिडिंग ऑप्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बजटिंग। बहुत से एडवर्टाइज़र्स इसको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, या बहुत सारे लोग इसको एक ही चीज़ समझते हैं, जबकि ये एक चीज़ नहीं है। तो गाइज़ आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।